दोस्तों कैसा लगेगा आपको जब आप 60 डबल सेंचुरीज टेस्ट में 29 टेस्ट सेंचुरीज, 50 ओडीआई सेंचुरीज, कितने हो गए 80 आपके पास इंटरनेशनल सेंचुरीज हों और उसके बाद भी लोग आपको चोकली कहें। आपके पास एक अंडर-19 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, आपके पास T20 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आपके पास टेस्ट मैचेस भी हैं, आपके पास मोस्ट मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स भी हैं। पता नहीं क्या क्या, मैं अगर अभी बोलना चाहूँ तो मैं थक जाऊँगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे रिकॉर्ड जिनको मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाना एक इंसान के लिए नामुमकिन है, और उस इंसान को अगर आप बोलें क्या चोकली, क्या बोल रहे हैं चोकली, तो कैसा लगेगा आपको। गाली तो फिर मन से निकलती है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही कहता है तो उसको अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाइए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाँ तुम हमारे आइडल को गाली नहीं दे सकते। छोड़ो, अमिताभ बच्चन की आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन शक्ति कपूर जैसी होती जा रही है। चलिए कोई नहीं। तो उस इंसान को आज मैं एक ऐसे रीज़न बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे लाखों रीज़न है कि आप उसको मतलब गलत नाम से ना बुलाएं एक ऐसे महान क्रिकेटर को। तो मैं केवल आपको 5 रीज़न बताऊंगा, उसके बाद आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, और नहीं निकल रहे हैं तो फिर हम सूर्यवंशम वाली खीर खिलानी पड़ेगी मजबूरन। चलिए तो शुरू करते हैं बिना बक जाकर आपकी वीडियो। लेकिन भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। अब देखो मैं विराट कोहली के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो आपके आइडल हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए तो कर दीजिए, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। और पिछली बार का और कि आप लोगों ने जय हिंद का टास्क ही कंप्लीट नहीं किया था, इस बार कमेंट में जय हिंद लिख दो। मैं देखना चाहता हूँ कि 500 जय हिंद, इतने भारतीय नहीं कि 500 जय हिंद कमेंट्स हो जाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब मैं छोटा था, मतलब मैं जब छोटा था तो कुछ फैंस थे मतलब और खिलाड़ियों के, तो कहते थे तेरे कोहली ने कभी डबल सेंचुरी क्यों नहीं मारी। तो ऐसा था, हम लोग फ्री डेज वाले हैं तो कभी टेस्ट नहीं देखते थे उस टाइम, लेकिन उसके बाद तो मैंने तो जो मतलब रिव्यू नहीं हाईलाइट्स देखना भी शुरू कर दिया था टेस्ट की, सब कुछ देखता था टेस्ट की। तो मैं अब उनको बता देना चाहता हूँ, उनको क्या सारे जहाँ को, कि विराट कोहली की 60 टेस्ट डबल सेंचुरीज़ हैं। आपके मतलब एक तरीके से मान लो कि ओडीआई से बेहतर है कि अगर आप एक टेस्ट सेंचुरी बनाते हो कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा खेलनी पड़ती है। तो विराट कोहली ने 60 टेस्ट डबल सेंचुरीज हैं, यानी कि 7 दौरे शतक हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके करीब शायद 1-2 खिलाड़ी हैं, और अब आने वाले समय में हो सकता है कि वो सबसे आगे निकल जाएं। तो विराट कोहली की कंपेयर करना बहुत बड़ी बात मान लो, आप उन्हें मतलब कंपेयर तो किसी से भी कर लो, लेकिन गाली देना तो बहुत गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे अचीवमेंट्स की तरफ। दोस्तों जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो हमें याद है कि बहुत दुख हुआ था फाइनल में, लेकिन फाइनल से पहले सेमीफाइनल में हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसमें किसी ने स्टेप पैडर कहा था विराट कोहली को। लेकिन ये बताओ, एक बात बताओ, जब विराट कोहली शतक मारता है तो क्या वो इंडिया की टीम में नहीं जुड़ते हैं। खैर, तो उस मैच में विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई शतक पूरा किया था, यानी कि विराट कोहली इकलौते इंसान है जिनके पास 50 ओडीआई शतक हैं, मतलब 50 वनडे शतक। आप सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्रिकेट के गॉड यानी क्रिकेट के भगवान आते हैं, जिन्हें सचिन तेंदुलकर कहते हैं, उनके 49 शतक है। तो जो बंदा क्रिकेट के भगवान से भी एक कदम आगे निकल गया है, उसके बारे में ऐसा कहना तो मुझे अच्छा ही लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अचीवमेंट की तरफ, देखते हैं विराट कोहली ने अगला अचीवमेंट क्या पाया है। तो आजकल के लौंडे लपाड़े हुए या कोई भी हुआ यार, छोले भटूरे, छोले कुलचे, मटर पनीर, पता नहीं क्या क्या, मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, इन्हीं पे ध्यान देते हैं, लेकिन फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन विराट कोहली वो है जिन्होंने यो टेस्ट को पॉपुलर किया है। विराट कोहली वो है जिन्होंने इंडिया में फिटनेस को पॉपुलर किया है। एक तरीके से देख ले तो विराट कोहली फिटनेस टाइकून है इंडिया के। तो खुद सोचिए आप, उस आदमी को सेल्फिश कह रहे हैं जिसने मतलब अपने बारे में सोच के और सभी लोगों के बारे में सोचा, उनकी सेहत के बारे में सोचा, क्योंकि आजकल अगर आप फिट नहीं रहते तो आपको कितनी बीमारियां आती हैं। और उसने फिटनेस को पॉपुलर किया है कि लोग फिट रहें, और आप उसे गाली दें तो अच्छा नहीं है। चलिए 3 रीज़न तो हो गए, चौथे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं, या हमारे दूसरा रीज़न बोल सकते हैं अगर उल्टी रैंकिंग करें 5 से 1 तक की। तो अगला रीज़न है विराट कोहली सेल्फिश हैं। हाँ सही सुन रहे हो, सेल्फिश हैं, क्योंकि उन्हें चेज़ मास्टर कहा जाता है। चेज़ मास्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5786 रन इन्होंने सक्सेसफुल ओडीआई रन चेज़ों में बनाए, जिसमें 27 शतक आए इनके और 40 अर्धशतक आए हैं। मतलब और एक बात और देखिए कि T20 में जितने बार भी ये नाबाद रहे, इंडिया एक मैच नहीं आ रही, समझ रहे हो ना, एक भी मैच नहीं आ रही, फिर भी इन्हें क्या बोला जाता है, सेल्फिश, कि अपने लिए खेलते हैं, क्योंकि ये नाबाद रहेंगे तो इंडिया कहाँ जीतने वाली। और वैसे भी देखा जाए तो विराट कोहली की जगह ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो आए,
2-3 छक्के मारे, चौके मारे और अपना विकेट गंवाए और चले जाए। अगर एक खिलाड़ी 30 रन भी बना रहा है तो मे भी एक टीम में बैट्समैन कितने, 30 नहीं चलो 40 छोड़ो, एक टीम में बैट्समैन कितने होते हैं, 5 या 6, 40 पंचे 200 या 240 रन बनेंगे अगर सब खिलाड़ी ऐसे ही खेल के जाएं और पूरी टीम 25 ओवर में सिमट जाएगी। और ऐसे ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला जाता या टेस्ट। आप मुझे अब सीधे बताऊँ तो तुम लोगों को लॉकडाउन किड्स, तुम लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखना नहीं आता। हाँ तो खैर पता तो चल ही गया होगा कि विराट कोहली को सेल्फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक भी मैच इंडिया हारी नहीं T20 में जब वो नाबाद रहे। चलिए अब लास्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं, या अचीवमेंट भी बोल लीजिए। तो दोस्तों विराट कोहली के पास क्या नहीं है, जैसे मैंने बताया विराट कोहली के पास एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी है जो उन्होंने 2011 में जीता था, एक T20 वर्ल्ड कप है जो उन्होंने हाल फिलहाल में 2024 में जीता है, और उनके पास एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जो उन्होंने 2013 में जीती, एक एशिया कप भी है उनके पास, ठीक है, और उनके पास एक अंडर-19 वर्ल्ड कप भी है, और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को मिले हैं। और सचिन सर के पास सबसे ज़्यादा सेंचुरीज उन्हीं के नाम है। उनके पास अभी तक फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले सभी फॉर्मेटों में 50+ एवरेज भी था उनके पास। पता नहीं, अब मैं बोलना चाहूँ तो गिनती ख़त्म हो जाएगी। और एक बात और, हाँ आप लोगों ने फेलियर कैप्टन समझते हैं तो आपको बता दूं कि जो उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने अपनी कप्तानी में ही भारत को जिताया था। ऐसा करने वाले वो शायद उस टाइम पहले या दूसरे भारतीय थे। हाँ अब रही बात स्ट्राइक रेट की, तो अब देख लो तुम लोग कि वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ रोहित सर को देख लो, उनका विराट कोहली का वो जो ओडीआई स्ट्राइक रेट है वो रोहित सर से ज़्यादा है ओडीआई में। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि विराट कोहली स्लो नहीं खेलते हैं, बस ये है कि मौके की नज़ाकत देख के खेला जाता है। ऐसा नहीं कि आए मुँह उठा के मार दिया, आउट हो गए और घर पर चले गए। तो दोस्तों इतनी बातों से पता चली गया होगा कि विराट कोहली सेल्फिश क्यों है, या वगैरह वगैरह जो उल्टे नाम आप लोग रखते हैं उनके। चलिए तो ये थी हमारी वीडियो। उससे पहले कमेंट में जय हिंद लिख दो, क्योंकि भारतीय तो सभी हैं और जय हिंद लिखना सबका हक है। तो कमेंट में जय हिंद लिख दो और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो यार, कब तक नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो सोच रहा हूँ रोहित शर्मा डाल दूँ या फिर देखते हैं।